में LG-CS और DGP की मीटिंग हुई है। बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें जो हैं वो मार्केट में इस समय चल रही हैं। क्या कुछ एजेंडा था आर कोर ग्रुप की मीटिंग को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सुरक्षा के हालात को लेकर सिक्योरिटी सिनारियोज को डिस्कस करने के लिए तथा जम्मू कश्मीर के अंदर वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है और जो इस समय जो कोविड पेंडेमिक की सिचुएशंस को भी डिस्कस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के तमाम सभी बड़े नेताओं की आज बैठक हुई है। यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर पिछले दिनों हुए आतंकी हमले जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता श्री राकेश पंडिता जी की निर्मम हत्या की गई और वहाँ के अन्य जो सरपंचीज, पंचीज, BDC और DDC के मेंबर्स के जो कंसर्न्स हैं उन सारे हालात पर विस्तृत चर्चा की गई और यहाँ के जो राजनीतिक परिदृश्य है और अन्य जो सिचुएशंस हैं उन पर चर्चा की गई और ये सारे मामले हम आने वाले दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में, उनके नोटिस में ये सारी चीज़ें लाने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, बिलखुसूसन कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान परस्त आतंकवाद, अलगाववाद का पूरी तरीके से सफाया हो। ये मानवता का कत्ल और कश्मीर को बार बार लहूलुहान करना ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी के साथ भी हम बात करेंगे और हमने पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के संज्ञान में ये सारे विषय लाए हैं। आगे भी हम ये सारे विषय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री जी के नोटिस में भी लाएंगे और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी नोटिस में लाएंगे। सर, क्या इलेक्शन की तैयारियां जो है वो शुरू हुई हैं क्या जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत जल्द डिलिमिटेशन कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकती है। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम करना है, कमेटी बना दी गई है और चूंकि कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के चलते कमेटी के सदस्यों का यहाँ प्रवास नहीं हो पाया है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर जल्द आएगा और यहाँ की जो सीटों का परिसीमन है, यहाँ की जो हदबंदी है वो होगी और जब यहाँ की सीट्स की टेरिटरीज डिफाइन हो जाएंगी उसके बाद चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा, जब भी लेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। बीजेपी ने अपनी तरफ से तैयारियां इलेक्शन को लेकर शुरू कर दी हैं क्या? देखिए, इस समय तो जम्मू कश्मीर के अंदर हम कोरोना वायरस महामारी के चेन को तोड़ने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से जनता की सेवा में लगे हैं और डिलिमिटेशन जैसे होगा उसके बाद चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा, एक राजनीतिक दल होने के नाते से हम चुनाव आयोग के हर निर्णय का स्वागत करें। और कल कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो दूर दराज के इलाके, दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। क्या कुछ वजह है इसके पीछे? चलिए, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो होता है ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के कारण होता है, इस पर ज़्यादा नहीं कोई बयानबाजी करना चाहिए। ये नेशन की सिक्योरिटी के रिलेटेड मैटर्स होते हैं। जहाँ जहाँ सुरक्षा एजेंसियों को कोई ज़रूरत पड़ती है या उनके जो विशेष अभियान हैं, वैसे भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय ताबड़तोड़ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। चारों दिशाओं में आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार हो रहा है, इसलिए फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अलग अलग एरियाज़ में और उन तमाम एरियाज़ में यहाँ आतंकवादियों के हाइडआउट्स हैं, यहाँ आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी होती है, वहाँ के अंदर इस प्रकार के ऑपरेशन चलते रहते हैं। रविंद्र राणे जी, क्या श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष होगी? क्या आपने सुना, अभी तक क्या बातचीत हुई है उस बारे में? श्री अमरनाथ जी की यात्रा पूरे दुनिया भर के अंदर से भगवान शिव भोलेनाथ जी के श्रद्धालु भगत हर वर्ष कश्मीर घाटी में श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शनों के लिए आते हैं जून जुलाई में। लेकिन चूंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस समय पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स नहीं हो रही हैं, उसके चलते शायद हमारा प्रयास है कि बड़े पैमाने पर ना ही सही लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड ही सही, लेकिन पूजा होनी चाहिए वहाँ कुछ स्थानीय, और अगर हो सके तो जम्मू कश्मीर वासियों को चाहे लिमिटेड नंबर ही सही जरूर अलो करना चाहिए ताकि श्री अमरनाथ जी की 10 से 15 दिन की यात्रा हो सकती है। देखिए, हमारा प्रयास तो है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि यहाँ कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल दौर को भी ध्यान में रखते हुए सारी स्ट्रेटजीज चाकआउट की जाएं
और हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से भी इस विषय में बात की है, आगे भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। सोशल मीडिया में मैसेजेस ट्रेंड हो रहे हैं जिसमें